सब्सक्राइब कीजिए संपत टेक्नो चैनल को और इस बेल वाले आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार का और भी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संपत कुमार। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे रेंट एग्रीमेंट के बारे में कि रेंट एग्रीमेंट कैसे बनाया जाएगा और रेंट एग्रीमेंट क्यों बनाना ज़रूरी भी है। हम लोग वीडियो के आखिरी में जान लेंगे कि रेंट एग्रीमेंट बनाने से क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। साथ ही साथ आपको रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट भी फ्री में डाउनलोड करने के लिए मैं बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। तो आप लोग वीडियो में ध्यान से बने रहिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले रेंट एग्रीमेंट होता है क्या, इसको हम लोग जान लेते हैं। यदि आप अपना कोई मकान या कोई दुकान या फिर और भी कोई सामान यदि किसी को एग्रीमेंट यानी कि किराए पे दे रहे हैं तो उसका आपको एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। यदि आपका कोई वाहन है, कोई गाड़ी है, वो भी यदि आप किसी को किराए पे दे रहे हैं तो उसका भी आपको एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। ये एग्रीमेंट 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 1 साल, 2 साल के लिए भी बनाया जा सकता है। आप जितना दिन के लिए चाहे तो वो बना सकते हैं। रेंट एग्रीमेंट खास करके ये होता है कि आप जिसको किराए पे दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो किराए पे जो व्यक्ति ले रहा है और आप दोनों के बीच जो इकरारनामा होता है, यानी कि जो बात तय किया जाता है, जो टर्म एंड कंडीशन लागू होता है, यानी कि आप जो ऑफर देते हैं वो जो एक्सेप्ट करता है, उसी बात को स्टाम्प पेपर पे लिखा जाता है और उसे नोटराइज करवाया जाता है। तो हम लोग जान लेंगे कि क्या क्या बात को स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता है। तो इसी को जो है हम लोग रेंट एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, आपको बना लेना चाहिए। देखिए, रेंट एग्रीमेंट में सबसे पहले आपको एक स्टाम्प पेपर लेना होगा और स्टाम्प पेपर के सबसे ऊपर में दोनों पक्ष का नाम लिखना होगा। ये किस स्टाइल में लिखना चाहिए ये वीडियो के आखिरी में हम लोग जान लेंगे। आपको वो फॉर्मेट दे देंगे, आप लोग वो फॉर्मेट देख लेंगे कि कैसे लिखा जाएगा। ये करना बहुत ईजिली है, आप लोग घर बैठे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टाम्प पेपर में दोनों पक्ष का पूरा विवरण देना होगा। सबसे ऊपर में विवरण में जैसे आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, उम्र, पूरा पता देना होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि आप पूरा पता वही दे जो आपका आइडेंटिटी कार्ड पे है। यदि आपका आइडेंटिटी कार्ड पे कोई पता गलत है तो फिर आप कोई दूसरा आइडेंटिटी कार्ड ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका आधार कार्ड पे पता गलत है तो फिर आप वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर कोई दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ काम चला सकते हैं देके। तो जो सही प्रूफ है आपके पास उसी को आप यहाँ उपयोग करेंगे और वही जो है पता वो स्टाम्प पेपर पे लिखेंगे। साथ ही साथ एग्रीमेंट में मकान से संबंधित वो सभी शर्त को लिखना होगा, जैसे कि किराया कितना किराया पे बात हुआ है। यदि किराया वो मासिक देगा तो मासिक, यदि किराया देने का बात है तो महीने के किस तारीख को वो किराया देगा, वो बात भी आपको एग्रीमेंट पे लिखवाना होगा। साथ ही यदि सालाना किराया देने का बात किया है तो साल का किस माह में किराया देगा, ये बात भी उसको लिखना होगा। वो एग्रीमेंट में आपको ये सब बात को लिखना होगा। साथ ही साथ यदि आपने पार्किंग का व्यवस्था उसे दिए हैं या फिर गार्डन का व्यवस्था दिए हैं तो इस चीज़ को भी एग्रीमेंट में दर्शाना होगा। यदि आपने बिजली बिल अलग से उसे लेंगे और या पानी का बिल अलग से लेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको एग्रीमेंट में इस बात का भी जिक्र करना ज़रूरी है कि जितना वो बिजली बिल उपयोग करेगा उतना बिल का भुगतान उसे करना होगा, या फिर पानी जितना उपयोग करेगा उसके अकॉर्डिंग उसे भुगतान करना होगा। तो इसका भी उल्लेख करना एग्रीमेंट में काफ़ी ज़रूरी है। आप अपना मकान उसे कितने समय के लिए दे रहे हैं, जो रेंटर है आपका उसे मकान कितने दिन के लिए दिए हैं, वो चीज़ को भी एग्रीमेंट में लिखना ज़रूरी है, उसका भी उल्लेख करना ज़रूरी है ताकि उस दिन के बाद वो आपका मकान में न रहे और उसे निकलना ही पड़ जाए। साथ ही यदि आप यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मनी लिए हैं तो उसका भी उल्लेख आपको करना होगा एग्रीमेंट में, और कितना मनी लिए हैं और ये कब लौटाने का बात किया गया है इस बात का भी पूरा उल्लेख करना होगा। साथ ही आप यदि मकान या फिर कोई भी दुकान दी है उसको किराए पे तो आपको इस बात का भी उल्लेख करना होगा कि आप किस पर्पस के लिए उसे किराए पे दिए हैं। यदि आप अपना मकान उसे रहने के लिए किराए पे दिए हैं तो वो मकान का वो कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकता है। यदि वो बीच में कॉमर्शियल यूज करता है तो फिर आप उसे कभी भी मकान खाली करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपने जितना किराया तय किए हैं उसके साथ आप अपना किराया में कब कब बढ़ोतरी करेंगे। हो सकता है यदि आप चाहते हैं कि साल में 1 बार बढ़ोतरी करें या साल में 2 बार बढ़ोतरी करें तो इस चीज़ का भी उल्लेख उसमें करना होगा रेंट एग्रीमेंट में कि कितना किराया बढ़ाया जाएगा और कब कब बढ़ाया जाएगा। ये सभी बात को आपको उस एग्रीमेंट में लिखना होगा। देखिए, एग्रीमेंट को तैयार करके स्टाम्प पेपर पे ये सभी बात को आप लिख के इसे नोटराइज भी करवा लेंगे तो ये भी मन होगा, लेकिन आपको इसको रजिस्ट्री करवा लेना चाहिए। रजिस्ट्री करवाने के लिए आप ऑनलाइन भी इसे कर सकते हैं घर बैठे। अभी कहीं भी भागदौड़ करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन का व्यवस्था सभी स्टेट में नहीं दिया गया है। तो आप अपना स्टेट में पता कर लें, यदि वहाँ ऑनलाइन का व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके इसे रजिस्टर्ड करवा लेना होगा। वैसे रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी किया गया है। अब एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहूँगा
कि रेंट एग्रीमेंट आपको 11 महीना का ही बनाना चाहिए। यदि आप कोई व्यक्ति को किराए पे 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए भी कोई मकान दे रहे हैं तो ऐसे भी परिस्थिति में आपको रेंट एग्रीमेंट 11 माह का बनाना चाहिए। और जैसे 11 माह ये पूरा होता है तो फिर इसका वैलिडिटी बढ़ाना चाहिए, यानी कि फिर इसको रिन्यू करना चाहिए, यानी कि फिर 11 महीना का आपको बना लेना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से 11 माह का आप यदि बनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। यदि आप विशेष जानकारी चाहते हैं कि रेंट एग्रीमेंट आखिर 11 महीना ही क्यों होता है, आप 5 साल का भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें बजट आपको ज़्यादा लगेगा। यदि आप ये टुकड़ा टुकड़ा में 11 माह के लिए बनाते हैं तो फिर इसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो आपको 11 माह का ही बना लेना चाहिए। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि रेंट एग्रीमेंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। तो आपको जो है यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है मेरा वेबसाइट का, उस लिंक पर यदि आप क्लिक करेंगे तो वहाँ जो है फॉर्मेट एक तैयार करके दिखाया गया है और वहाँ पे हर बात को लिखा गया है पॉइंट बाय पॉइंट। उसे आप देख के ईजिली जो है इसे आप घर में भी बैठ के तैयार कर सकते हैं। साथ ही आप इधर आई वाले बटन होगा उस पर यदि आप क्लिक करेंगे तो मेरा वेबसाइट का पहले वाले नंबर पे मेरा वेबसाइट आएगा, उसके नीचे 2-4 वीडियो भी होगा। तो आपको सबसे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर देना है जहाँ लिखा होगा विजिट आवर वेबसाइट। उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो फिर मेरा वेबसाइट खुल जाएगा और आपको वहीं पे लेकर जाएगा वेबसाइट पे जहाँ पर इसका फॉर्मेट मिलेगा आपको। तो वहाँ पे फॉर्मेट इजीली आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और खुद तैयार कर सकते हैं। यदि आप रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं और कोई भाड़ेदार को किराएदार को रख लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप काफ़ी बड़ा मुसीबत में फंस सकते हैं। यदि आपको उस रूम का ज़रूरत हो जाए तो वो व्यक्ति खाली नहीं करेगा, तो ऐसी परिस्थिति में आपको फिर बाद में लीगल नोटिस भेजना होगा और लीगल नोटिस भेजने के बाद भी यदि वो खाली नहीं करे फिर आपको कोर्ट का झंझट लग जाएगा, यानी कि कोर्ट कचहरी का चक्कर लग जाएगा और आपका समय और पैसा दोनों यहाँ पर बर्बाद होगा। इससे बचने के लिए आपको रेंट एग्रीमेंट करवा ही लेना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति को क्यों ना दे रहे हैं। हो सकता है आप करीबी निजी व्यक्ति को ही क्यों ना दे रहे हैं, फिर भी आपको रेंट एग्रीमेंट करवा लेना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही यदि वीडियो संबंधित आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।